हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बृहस्पतिवार का दिन है, 12 तारीख है। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ज़रा बीच में मैं बिज़ी हो गई थी, इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाई, तो इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। और ये नए दिन की नई शुरुआत ब्लैक टी के साथ आप भी पी लीजिए, चाय पी लीजिए। तो यहाँ पर मिस्टर जी के लिए चाय रखी हुई है और मैं भी लेके आ गई हूँ चाय, वो भी चाय पी रहे हैं। मुझे तो टाइम लगता है चाय पीने में, ठंडी चाय, गर्म चाय पी नहीं आती है, थोड़ा ठंडा करके पीती हूँ उसको, क्योंकि आदत नहीं है। और चाय पीते पीते सभी के काम होते होंगे, है ना, सब लोग चाय का गिलास रख के काफ़ी कामों में लग जाते होंगे, फिर पीते रहते हैं, फिर कामों में लगते रहते हैं। कितने कितने लोग ऐसा करते हैं, कमेंट में बताना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो वो चाय पी के किचन में चले गए कप रखने, तो रिया भी बाहर चले गई, राहुल तैयार हो रहा है अंदर, बैग वैग तैयार कर रहा है। और उसके बाद रिया नेल कटर ढूंढ रही है। अभी उसको मिलेगा नहीं नेल कटर, अभी वो मेरे से बोलेगी मम्मी नेल कटर कहाँ है, फिर मैं दूंगी उसको नेल कटर। ये पूछ रही है मेरे से नेल कटर का है, अब मैं उसको दूंगी नेल कटर। ये दे दिया मैंने। और यहाँ पर मिस्टर जी से बोल रही हूँ, कुछ बोलोगे? हेलो बोल दो, हेलो। हेलो बोल दिया उन्होंने, आप सबको नमस्कार बोल दिया। आप सब लोग भी अपना आशीर्वाद दे देना। तो यहाँ पर चाय पी के मैं बोल रही हूँ आप छोड़ के आ रहे हो उसको, तो रिया को छोड़ने जा रहे हैं। वहीं से राहुल को भी छोड़ते हुए आते हैं। रिया दूसरे स्कूल में जाती है, राहुल दूसरे स्कूल में जाता है। और फिर इसके बाद मैं चाय कंप्लीट कर लेती हूँ अपनी। तो बच्चे जा रहे हैं, तो उनका बैग रखे हुए हैं सामने, दोनों के बैग। पता है आपको, दोनों के बैग एक जैसे हैं। एक दिन ये हुआ, फर्स्ट दिन था, मैं आपको बताती हूँ। तो रिया दूसरे स्कूल में गई थी 1 तारीख से, राहुल दूसरे स्कूल में आता है, तो बैग एक जैसे लाए थे कैंटीन से। तो रिया का बैग राहुल ले गया और राहुल का बैग रिया ले गई। तो स्कूल से फ़ोन आए फिर कि 9th क्लास की बच्ची 6 क्लास के बच्चे का पढ़ाई ले गई किताब, और 6 क्लास का बच्चा 9th की ले गई। तो फिर दोनों का दिन ख़राब हो गया, मूड ऑफ हो गया। देखिए एक जैसे ही हैं दोनों के बैग ना। हाँ, तो आप ये गलती कभी नहीं करना, एक जैसे बैग, क्योंकि जल्दीबाजी में ये रहता है ना बच्चे किसी का भी, क्योंकि उनको सुबह सुबह ये होता है, एक तो बाइक में सवार हो जाते हैं मिस्टर जी चलो चलो करके, क्योंकि ये बच्चे फिर घूमते हैं, फिर घूमते हैं, फिर घूमते हैं अंदर अंदर को। देखो मैं बोतल भी इसका बैग से ऐसी बैग में डाल रही हूँ इसका बोतल, क्योंकि इसने बोतल नहीं रखा था। और माँ का दिल ऐसा है कि फिर अगर बोतल नहीं ले गया तो घर में सारा दिन भर ये रहेगा कि मैं बोतल, अरे मेरा बेटा पानी क्या कैसे पिएगा, क्या गंदा पानी पिएगा, अच्छा पिएगा, ऐसे ही रहता है। माँओं का दिल ही ऐसी होता है। तो यहाँ पर वो जा चुके हैं, मैं उनको बाय कर चुकी हूँ। अभी इनको छोड़ के फिर मिस्टर जी वापस आएंगे, 7:30 का टाइम है। तो किचन में वापस आ चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने दूध गर्म करने रखा है। जैसे कि आपको पता है सुबह दूध आता है हमारा, तो 2 लीटर दूध है ये। और यहाँ पर मैंने सुबह भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, देखिए भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। और सब्ज़ी तो चाहिए ही चाहिए, चाय बन के रखी है और पराठे बने हैं। तो सुबह बच्चों को टिफ़िन में तो सब्ज़ी चाहिए ही चाहिए। अब शाम की मैं डेली फ्रेश सब्ज़ी बनाती हूँ, शाम का रखती भी नहीं हूँ कभी, अगर पड़े रह गई तो मैं खा लेती हूँ या मिस्टर जी खा लेते हैं, और मैं बच्चों को देती नहीं हूँ। उनके टिफ़िन में तो चाहिए ही चाहिए, है ना, बच्चे फिर पढ़ने वाले हैं। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, मुझे घी बनाना था, है ना, मक्खन निकालना था। मैंने देखा अपनी मशीन, तो मशीन हो रखी है ख़राब, मोटर इसका जला हुआ है। मैं यहाँ पर लगाती हूँ इसको, यहाँ पर स्विच है, तो मैंने इसको चेक किया तो इसका हो रखा है पूरा मोटर जल के बेकार। अब यहाँ देखो एकदम से दूध उबाल चले गया था, एकदम से देख लिया मैंने, तो इसको कम कर देती हूँ अब।
अब इसको 1 घंटा सिम आंच पे रखूँगी तो बढ़िया मलाई निकल जाती है। तो मलाई निकाल के जब मक्खन बनाऊँगी मैं तो आपको दिखाऊँगी मैं यहाँ पर। तो आप लोग फिर देखना कैसे मक्खन कैसे निकलता है। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पर देखिए मोटर, ये यहाँ पर इसके मोटर है। ये मेरे को लग रहा है अंदर से जल चुका है। एक बार ले भी गए थे इसको बाहर दिखाने के लिए, लेकिन नहीं बना ये, क्योंकि ये यहाँ से जब तक ये हो ही नहीं रहा है अब। तो मैं पता है काफ़ी दिन से परेशान हूँ। अब इतना टाइम तो जल्दी ला भी नहीं सकते हैं, और फिर कुछ और करना पड़ेगा। मिक्सी में ही बना लूँगी। पता है इसकी एक बात ये है कि ये ना 1 बार 2 बार ही चलाया मैंने, फिर इसके बाद ये नहीं चला, जल चुका था। तो मैं इसको लाई थी, मैंने कैंटीन से परचेज़ किया था इसको, 700 रुपये में मिला था ये। तो अब नया लाना पड़ेगा, तब तक काम उसी में चला लेते हैं, मिक्सर में ही। तो यहाँ पर पति देव आ चुके हैं बच्चों को छोड़ के, और ये देखो पता है अंडे के कैरेट हैं ये, इनसे मच्छरों की पूजा हो रही है सुबह सुबह। आज मच्छरों की पूजा हो रही। हम डेली सुबह मच्छरों की पूजा करते हैं। देखिए ये कौन कौन मच्छरों की पूजा करता है। पहाड़ों में करते हैं शायद गाय भैंस के लिए, गाय भैंसों की पूजा सुबह सुबह धुएं से। तो हम भी यहाँ मच्छरों की पूजा कर रहे हैं। ये देखिए बहुत मच्छर हो जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये क्या है ना, ये फर्श हमारा हरा कलर का है, तो इसलिए वो उसमें काई जैसी लग जाती है। तो तब तक मैं अंदर आ गई हूँ, मैंने कहा मैं झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, तो फिर मिलती हूँ आपको। यहाँ पर ये जा रहे हैं, देखिए बाय कर रहे हैं, और ये फिर वापस आके फिर बाय कर रहे हैं। फिर मिलते हैं शाम को कह रहे हैं, तो मैं इनको गेट तक छोड़ने जाती हूँ। बाय करके आती हूँ। तो ये जा रहे हैं, और मैं भी थोड़ा बाहर तक जाती हूँ। मैं ऊपर भी देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ भैया का भी टाइम होता है ना जाने का, तो मैं गेट पर खड़ी हो जाऊँगी तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं देख रही थी भैया भी जाएंगे, तो ये चले जाते पहले, तो मैं अंदर चले जाती। फिर अच्छा नहीं लगता है ना, फिर गेट पर खड़ी हूँ, उनको शर्म लगती है। तो ये जाने लग गए। और
तो यहाँ पर काम वाम सारा हो चुका है। ये देखिए, ये कुशन कवर हैं, ये पिलो कवर, ये सब मैंने अपने हाथों से बना रखे हैं। ये मेज पोस, और सफाई पूरी हो चुकी है घर की। देखिए सब कुछ क्लीन हो गया है। ये देखिए पूरी सफाई हो गई है। और ये देखिए किचन भी साफ़ हो गया। और एक आधे बर्तन है वो कर लूँगी अभी थोड़ी देर में, और हाथों हाथ हो जाएगा। और ये देखिए दूध अभी थोड़ा ठंडा करने रखा है, और आज मंदिर की सफाई करनी है मुझे, तो वो ये झाड़ू वाड़ू लगाते समय बंद किया था। ये इसको खोल लेती हूँ मैं पहले। तो आप ये पंखे को इग्नोर करना, ये हम थोड़ा बाहर बैठते हैं तो तब उसे चला लेते हैं गर्मी से। और देखिए सब सफाई हो गई मेरी, दरवाजे भी मैंने सब पोंछ लिए हैं। और कुछ कपड़े रह गए हैं चेयर में, उनको मैं थोड़ी देर में करूँगी, और बाकी सारा कुछ हो चुका है काम। और घड़ी पे नज़र नहीं डालना क्योंकि 5:30 ही बजे हैं। आज ये घड़ी सुबह रुक गई थी। तो देखिए सब साफ़ हो गया है, बरामदा भी साफ़ हो गया। ये बरामदे में ना हमारी हरे टाइल हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत मच्छर आ जाते हैं, तो स्प्रे करते हैं, थोड़ा धुआं वहाँ लगा लेते हैं, तो वो चले जाते हैं। तो मिलती हूँ फिर आपको थोड़ी देर में। मैं नहा के आ चुकी हूँ और पूजा करती हूँ थोड़ी देर। तो यहाँ पर अंदर आ गई हूँ। देखो मैंने 2 दिए जला रखे हैं, एक अपने इष्ट देवता के नाम की और एक मम्मी के नाम की, क्योंकि मम्मी 1 आध महीने हो रखे हैं मम्मी को गए हुए, तो उसके नाम का भी दीपक जलाती हूँ। और भगवान से कम नहीं होते हैं हमारे लिए माँ बाप, तो पहले हमारे माँ बाप होते हैं, फिर भगवान होते हैं। और थोड़ा सा एक दिया उनके नाम का जलाती हूँ मैं, मम्मी के नाम का। और क्या कर सकते हैं हम माँ बापों के लिए, थोड़ा बहुत इतना ही। तो फिर यहाँ पर मैंने मशीन निकाल ली है, मैं थोड़ा कपड़े वपड़े हैं सिलने, उनको सिल लेती हूँ। 2-4 कपड़े हैं यहाँ पर, तो अपने पास मशीन है, तो मैं चेक कर रही थी। 1 आध महीनों से मैंने ये निकाली भी नहीं थी, तो देख रही थी मैं चल रही ये अच्छी खासी चल रही थी। और यहाँ पर मैंने चश्मा लगा लिया है, थोड़ा बारीक काम करने में लगा लेती हूँ, टीवी देखने में, जैसे दाल वाल बिनने में, या मशीन बिनाई सिलाई, इस कामों में मैं चश्मा लगा लेती हूँ। वरना वैसे कोई ख़ास शौक़ नहीं है मुझे चश्मे का। ये थोड़ा आई वीक्स है मेरे, इसलिए थोड़ा नज़र का है प्रॉब्लम, तो थोड़ा सिल लेती हूँ मैं इनको।
भी हो जाते हैं। मैं अपने हाथ से खोल लेती हूँ अपने ब्लाउज़, और कभी कोई नई चीज़ यूट्यूब में देख के, या मैंने तो सारी सिलाई सीख रखी है। खैर मेरे पास सर्टिफिकेट भी है सिलाई का। और मैं जब अपने मिस्टर जी के साथ देहरादून में, हम जब कुछ थोड़ा बहुत सीखा, मैंने 2 ही महीने सीखा है, सिर्फ 2 महीने, क्योंकि बेटा था 4 साल का, 2010 का है ये। तो तब हम वहाँ देहरादून में थे। तो बिटिया भी मेरी 2 साल का अंतर है दोनों में। तो छोटे बच्चे थे, कहाँ सीख पाते, जैसे ये जाते कभी मशीन ख़राब कर देते, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो। तब तो मेरे पास मशीन भी नहीं थी, हमारा सब घर, और नॉर्मल सलवार गाउन, तो इतना काम नहीं हो पाता है। तो कभी कभार ये है अपने इमरजेंसी के लिए, जैसे मेरे तकिया के कवर 2 महीने चलते हैं, तो मुझे 4 मिनट हो गया है। नहीं नहीं, 12 बज गए, सॉरी, 12 बज के 40 मिनट हो गया है। तो खाने का टाइम हो गया। बेटी आती है 2 बजे, मिस्टर जी आते हैं 1:30 बजे। बिना मसाले वाली है ये। थोड़ा नमक और हल्दी डालते हैं इसमें, थोड़ा सा हल्दी डाल के। अब वैसे हल्दी भी नहीं पड़ती है इसमें, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में, और हल्दी डालना अच्छा ही होता है। और यहाँ पर देखो कच्ची कैरी, कच्चे आम चटनी बनाने के लिए लाए हैं, तो ऑलरेडी उसकी रेसिपी मैंने डाल ली है, तो आप मेरे इससे पहले वाले ब्लॉग में देख सकते हैं। और यहाँ पर सब्ज़ी देखो, थोड़ा सा मैंने ये हल्का सा मैरिनेट करने के लिए रखा था, हल्का सा इसमें तेल जो छोड़ दे सब्ज़ी, जीरे का तड़का लगा है, हरी मिर्च डाली है। हम लाल मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, तो मैंने इसमें यहाँ थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दी, और अब इसको हम अच्छी तरह से हिला के बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी रेडी। ये 2 ही जने हैं सब्ज़ी खाने वाले, एक मैं और हस्बैंड।
हस्बैंड, तो बच्चे तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादातर रात को फल दूध ऐसे ही खाते हैं, तो थोड़ा बहुत सब्ज़ी बनाई, इसमें से भी बच जाएगी, तो उतना ही बनाया जाए जितना इस्तेमाल हो। गर्मी दिन है आजकल। तो गाइस आटा निकाल चुकी हूँ और टाइम हो गया है 9 बज गया है। तो आज रोटी वोटी बनाते हैं। और ये कुछ बोलेंगे आप? गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा, तो आटा वाटा निकाल चुकी हूँ, सब्जी वब्जी बन चुकी है। अब खाना वाना खाते हैं फिर। बाय बाय, थैंक यू गाइज, बाय। बोल रहा हो कुछ तो बोल। सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर देना। किसी की आती नहीं, मेरी जाती नहीं। को तो बोलो, कुछ बोलो। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना सारे फ्रेंडों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और क्या बोलते हैं? एक बार झुकेगा नहीं साला कहते तो। झुकेगा नहीं साला, वो तेरी झलक क्या कर रहा है? किसी की आती नहीं, मेरी जाती नहीं। अरे छोटी बच्ची हो क्या? ओके गाइस, बाय बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। शुड